नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज मैं मौजूद हूँ शहीद स्मारक पर, जहाँ एसआई भर्ती को लेकर विरोध धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल यहाँ आ चुके हैं। उनके नेतृत्व में यह एसआई भर्ती का धरना प्रदर्शन जारी है। आप यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आप इकट्ठा हैं। जी मैम, जिस तरह राजस्थान के युवाओं के साथ लगातार भ्रष्टाचार, पेपर लीक, इंटरव्यू घोटाले, फर्जी डिग्रियां, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अत्याचार किया जा रहा है, उसी कड़ी में सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल जी तो हमेशा अपनी आवाज़ उठाते हुए मुखर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातें सुनती नहीं है। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं एक राजस्थान का दूसरा जननेता हनुमान बेनीवाल भी युवाओं के लिए आगे आएंगे और आवाज़ उठाएंगे। जिस तरह सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ और 850 में से 500 पदों पर फर्जी थानेदार लग गए, यह बात सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल जी हमेशा कहते रहे हैं। उसके अलावा सरकार की एसओजी ने जांच की तो पाया गया कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया। पुलिस मुख्यालय ने इस बात की पुष्टि कर दी, एडवोकेट जनरल ने इस बात से सहमति जता दी, सब लोगों ने इस बात को स्वीकार लिया कि पेपर तो लीक हुआ है, लेकिन सरकार आज मौन है। उसका कारण क्या है कि हम ये माने कि सरकार की संलिप्तता है इस मामले में। क्या सीएमओ के अधिकारी शामिल है, सरकार के मंत्री शामिल है? क्योंकि सरकार के 6 कैबिनेट मंत्री इस बात को कहे कि भर्ती रद्द कर देनी चाहिए, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। ये आपको इतने दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए, काफी टाइम से कर रहे हो, अभी तक प्रशासन आना, आप सरकार को सुन रही, अब क्या आगे की क्या ना? सरकार ने हठधर्मिता अपनी बना ली है, ऐसी मानसिकता बना ली है कि हम इन युवाओं को इस मुद्दे पर न्याय नहीं देंगे, क्योंकि सरकार के सभी लोग इसमें संलिप्त है। पूर्ववर्ती सरकार के लोग संलिप्त है, आरपीएससी के चेयरमैन जैसे लोग संलिप्त है, जिनसे गिरफ्तारी तो दूर, उनसे आज तक कोई पूछताछ नहीं हुई। सिर्फ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हाल ही में देखा आपने, एसडीएम हनुमानाराम को गिरफ्तार किया गया। एसडीएम जैसे लोग इस भर्ती परीक्षा में संलिप्त है, ऐसे लोग डमी बैठे हैं, उसकी वाइफ डमी बैठी है, 40 लाख में पेपर बिका है, हरियाणा गैंग तक पेपर पहुंचा है। पेपर में न जाने इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका अनुमान लगाना एसओजी ने कह दिया, एसओजी कह दी ने कि अगर 10-12 साल भी हम जांच करें तो अंतिम आरोपी तक हम नहीं पहुंच सकते। सरकार के ढुलमुल रवैया प्रमाणित करता, साबित करता कि सरकार इस मामले में संलिप्त है। हम चाहते हैं कि युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। थोड़ी सी देर में पेपर लीक के नाम पर जो हर बार युवाओं को ठगा जा रहा है, उनका गला घोटा जा रहा है, ये एकदम सरासर अन्याय है। तो कहीं ना कहीं आस और उम्मीद की कड़ी में यहाँ पर शहीद स्मारक के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं और हम चाहते हैं कि अनिश्चितकालीन रूप से धरने पर बैठेंगे। जब तक बैठेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। तो वो भी अच्छे एसआई भर्ती को रद्द करवाने के लिए मनोज मीणा जी हमारे साथ आए हैं, उनसे पूछते हैं कि आज आप धरने पे बैठे हो सर, क्या कुछ है? देखो, ऐसा है, 2021 में पेपर लीक हुआ है, 2025 चल रही है। इन युवाओं के हालात देखिए, अभी भी सरकार भर्ती को रद्द नहीं कर पाई है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जब सब कुछ क्लियर हो गया है कि पेपर में बड़ा घोटाला हुआ है और इनकी सारी कमेटियों ने कह दिया, उसके बावजूद भी अब किस चीज़ का इंतजार कर रही है भजनलाल सरकार। 1.5 साल इन्होंने निकाल दिए, तो और क्या ये ऐसे 3.5 साल भी निकाल देंगे? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब एक भर्ती पे आप फैसला नहीं कर पा रहे 1.5 साल में, तो जो अन्य जो पेपर लीक हुए तो उन पे फैसला करने में तो फिर आपको 100-150 साल लगेंगे। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि अब समय नहीं लगे और जब सब कुछ क्लियर हो गया और ऐसा ही भर्ती को रद्द करके प्रदेश के युवाओं के साथ में न्याय करे। और आज इसी लड़ाई में हमारे साथ में आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी भी है, जो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे और तमाम युवा साथियों के साथ में और आगे इस लड़ाई को मजबूत करने का काम करेंगे। और उनके साथ मिलकर हम सब युवा भजनलाल सरकार से सवाल पूछेंगे और आगे जो भी हमारी रणनीति रहेगी, अगर हमें भजनलाल जी का घर का भी घेराव करना पड़ा तो वो भी करेंगे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि न्याय में अब और देरी नहीं होनी चाहिए, अब पेपर को बस रद्द किया जाए, क्योंकि ये राजस्थान का युवा अब इंतजार करते करते थकने लगा है। और कितना ये इंतजार करेगा, इतने लंबे समय से ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इस भर्ती को रद्द कर दे तो हम दोबारा एग्जाम दे लें। आज इन्होंने पेपर दिया, अच्छे नंबर आए, लेकिन यहाँ तख्तियाँ लेके बैठे हैं। और जिन लोगों के पास में काबिलियत नहीं थी, जो लोगों के पास 20 लाख रुपए दे, 30 लाख रुपए दे, वो थाने में बैठे, वहाँ पे बैठे हैं लाइन में और वहाँ पड़े हुए हैं, वो थानेदार बन गए। तो इनका गुना क्या है? इनका गुना ये है कि इनका बाप कोई रामू राम राय का नहीं था, इनके पास 20 लाख रुपए नहीं थे, कोई पेपर माफिया जानकार नहीं था, गरीब किसान के बच्चे हैं, इनको इनकी मेहनत पे भरोसा था, इसलिए बेचारे नहीं बन पाए। और बाकी जो सारे चोर लोग थे, पेपर लेके उन्होंने नौकरी खरीद ली। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र में कि इतना बड़ा घोटाला हो जाने के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। एसआई के अलावा तमाम भर्तियों में घोटाला नजर आ रहा है, इस पर क्या कुछ कहना है? देखो, ऐसा है, मैं ये तो बात कर रहा हूँ आपसे कि ऐसा ही एक भर्ती है, उसके अलावा 17 भर्ती और जिनका पेपर लीक हुए, उनकी जांच कब करोगे? उन पे कब निर्णय करोगे? एक भर्ती में निर्णय आप पे हो नहीं पा रहा, बाकी 17 भर्तियों की आप बात करते हो, तो ये दोखलापन है।
कब होगा निर्णय? अभी कुछ दिन पहले पशु परिचर की एग्जाम हुई थी, हाँ। उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देखो उसको लेकर हम ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, खुद मैं प्रदर्शन कर रहा था सही दिशा में यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड में, और वो भी युवाओं के साथ में उठा रखा था, युवाओं के साथ में बड़ा भ्रष्टाचार था। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी ऐसी है जो पेपर लीक की तरह काम करती है, और वो भी बंद होना चाहिए। क्यों नॉर्मलाइजेशन भर्ती में किया जाए? आज चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में होगा, 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 8 शिफ्टों में परीक्षा होगी, तो बच्चे वहाँ मारे जाएंगे। तो बच्चे क्या शोषण के लिए बने हैं क्या? आप अच्छा सिस्टम बनाओ, अच्छी व्यवस्था बनाओ, जिसमें सब बच्चों के साथ में न्याय हो सके। तो नॉर्मलाइजेशन बंद हो, और जिससे बच्चों के साथ में न्याय हो, पेपर लीक जैसी घटनाएं बंद हो, जिससे बच्चों सर आज यहाँ एसआई भर्ती के मामले में आप पहुंचे हैं, काफी लंबे टाइम तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के लोगों में आक्रोश रहा। पहले देखिए, पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने 2 बार इस मामले को उठाया था, और उससे पहले भी जगह जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदर्शन भी कर रही थी। एसआई भर्ती की जो संघर्ष समिति बनी हुई है वो लंबे टाइम तक संघर्ष ही कर रही थी। बच्चे टंकी पे भी 3 दिन तक एसआई भर्ती को रद्द कराने को लेकर 3 दिन तक बच्चे अपनी जान हथेली पे रख के टंकी पे चढ़े, और आज तक इस आंदोलन को संघर्ष समिति ने जिंदा रखा। और हनुमान बेनीवाल जहाँ जिस मंच से आवाज उठा सकता है, चाहे हमारा लोकसभा का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, दिल्ली के तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता, उनको भी हमने इस बात से अवगत कराया कि भाई आप एसआई भर्ती, लोकसभा अध्यक्ष को भी हमने स्पेशल रूप से कहा भाई एसआई भर्ती को आप रद्द कराएं। और एसआई भर्ती से तो तमाम भर्तियाँ, आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग हम कर रहे थे, आरपीएससी भंग करने की मांग कर रहे थे। 2014 से लगातार जिस तरह आरपीएससी के अंदर घोटाले हुए, और उससे पहले भी जो चेयरमैन आरपीएससी के बने, उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों को 50-50, 60-60 की संख्या में आरएएस, आरपीएस, आरजेएस लगाया। तो हम चाह रहे हैं तमाम चेयरमैन की भी जांच की जाए। खुल के हम विधानसभा में बोलते थे, खुल के लोकसभा में बोले, सड़क पर लड़े। और अब जब लग रहा है कि अब क्योंकि जो लोग इनकी लड़ाई लड़ रहे थे, कुछ लोग प्रयास करते करते शायद मुझे लग रहा थक गए होंगे, लेकिन बच्चे थके नहीं। और मैंने हमेशा इस बात को कहा था कि एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए हमें सड़क पर बैठना, तो अब वो वक्त आ गया कि हमें सड़क पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमें राजस्थान को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव से पूर्व में वादा किया था, ये भजन लाल जी तो उस समय ज़्यादा पॉपुलर लीडर नहीं थे, दूसरे इनके नेता जो सीएम के दावेदार थे, वो कई उस बैरिकेड में चढ़ने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए किस तरह की हरकतें करते थे। कई पानी की बौछार, अरे मेरी तरफ बौछार करने से मेरी फोटो नहीं आएगी, बस में कैमरा लाओ, मेरी फोटो नहीं आ रही है। ऐसे लोगों को देखा कि हम आते ही तुरंत रद्द कर देंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। आप ये बताइए कि जो रीट का भी एक पेपर रद्द हुआ था, लेवल 2 रद्द हुआ, और उसको भी हमने पार्लियामेंट के अंदर उठाया। और राज्यवर्धन राठौड़ जो मंत्री है वो भी उठा रहे थे उस मुद्दे को, वो भी साथ उठा रहे थे। तब बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम यहाँ ये कलाम कोचिंग फलां टिमका ये वो करके सड़कों में लड़ रहे थे। और निश्चित रूप से नौजवानों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया, बजरी माफिया के आतंक के खिलाफ जिसके खिलाफ हमने लड़ाई, उसके खिलाफ वोट किया। और तमाम आरपीएससी भंग की भी उम्मीद करते हैं। जब विधानसभा के अंदर 18 में हम चुन के आए, इसके अंदर 23 के अंदर, तभी बात चली विधायक के तौर पे हम आए कि सब आरपीएससी को भंग कैसे करें, राष्ट्रपति करेगा। फिर तो सरकार गवर्नर को भेजे, गवर्नर राष्ट्रपति फेंक जाते हैं आजकल तो, और कोई ये तो नहीं पैदल जाना पड़ेगा पुराने जमाने की तरह। जहाँ मेल चला जाएगा तुरंत हो जाएगा। दिल्ली में आपकी सरकार, राष्ट्रपति आप नहीं बनाया, करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हुए हैं, 2 आरपीएससी के मेंबर को पकड़ा, एक शेड्यूल कास्ट के हमारे जो ये इनके थे कटारा जी, और एक रामू राम राय का ओबीसी से आते हैं। लेकिन संजय सोत्रे से पूछताछ नहीं की गई, भूपेंद्र यादव से पूछताछ नहीं की गई, तो आपको पता क्यों नहीं की गई। और ऐसे उन नेताओं के जहाँ ये कह रहे थे बीजेपी के लोग उंगली सामने करके कि कोचिंग सेंटर में आपने अपने परिवार को पढ़ाया, साथियों ने, किसी पूछताछ नहीं, हमने देखा पूछताछ नहीं। ये तो हमें धन्यवाद दो, पार्लियामेंट के अंदर उनकी छाती पे बैठे रोज उनको याद दिलाते हैं, याद करो वो वादा जो तुमने किया था। तब जाकर छोटी मोटी ईडी वगैरह वापस आ रही है। बजरी माफिया के खिलाफ भी ईडी की एंट्री हनुमान बेनीवाल के संघर्ष नहीं हुई थी, हमारी उन मुकदमों से ईडी भी आई, सीबीआई भी आई। लेकिन एसआई भर्ती के अंदर जब पता है कि 400 से ज़्यादा फर्जी है, एसओजी ने भर्ती रद्द करने की बात करी, एएजी ने बात करी, पीएचक्यू ने बात करी, सब कमेटी बनाई उसने बात करी, 101 पकड़ लिए, 55-56 के करीब ट्रेनी है जो दे रहे थे आपके ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग जिनकी पूरी हो गई, और बाकी पारिवारिक लोग। और इसके एसओजी के अंदर भी मैं एसओजी में उंगली इस मामले एक जगह उठाना चाहूँगा कि एसओजी ने कई जगह लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उनके परिजनों को गिरफ्तार नहीं किया। पेपर कौन लाया? किसी अधिकारी का बेटा पकड़ लिया, तो अधिकारी को नहीं पकड़ा। एसओजी ने बचाने का भी काम किया कई जगहों पर, तो हम सारे सबूत आपको समय समय पर देते रहेंगे। और एसआई भर्ती रद्द कराना और अन्य जो भर्ती, हमारी पीटीआई भर्ती देख लें, पीटीआई 2022 के अंदर जो पूरा फर्जीवाड़ा हुआ उसको रद्द कराने की मांग करें। इसके अंदर सारी वो तमाम भर्तियाँ, आरपीएससी भंग करने के बाद वो तमाम मुद्दे
हम हर दिन आपको देंगे। अब आंदोलन एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं, आर पार की लड़ाई का ऐलान है ये। आज शुरुआत हुई, आप ये मत देखना कि आज हजारों या नहीं है, अभी हजारों हमने बुलाए भी नहीं, अभी हम चल रहे हैं ना, ये हजारों लाखों की तरफ भी जा रहा है। एक मिनट, भजन लाल जी क्या करें क्या नहीं करें, आप भी जानते हो। भजन लाल जी को 7 जगह से चलाया जा रहा है, बेचारे को काम तो नहीं करने दिया जाता, खुद को ही नहीं पता, उनको खुद को नहीं पता। वो खरबूजा भी काटा तो किसी कहने से काटा होगा, वो खुद खरबूजा भी काटा। एक मैं आपके सामने सबूत जो लाया हूँ आरपीएससी के भ्रष्टाचार का, आप देखिए, ये बहुत बड़ा सबूत है। इसके अंदर पहले आप इस बात को अच्छी तरीके से सुन लें, ये हालात आरपीएससी के हैं। शायद अब आप ये भी पूछोगे कि आप कहाँ से लाए, मैं वो भी बता दूंगा कि इसका नाम है कैंडिडेट का पद्मा चौधरी, आरएस 2018 के अंदर 24वीं रैंक इसकी आई है पद्मा की। 4th पेपर में 200 में से 148 नंबर आए, जो अब तक के आरएस इतिहास में सर्वाधिक आज तक के। अंग्रेजी के क्वेश्चन नंबर 34 जो 10 मार्क्स का था, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा, उसमें लिखना था भाई आप लेटर लिखो उसको रेलवे के उसको अधिकारी को, उसमें कुछ नहीं लिखा। और उसके बावजूद भी उसके 7 नंबर आगे पहले 0 करके फिर जब चढ़ा तो 7 नंबर आए। प्रत्येक मार्क्स में जरूर से ज़्यादा अधिक मार्क्स दिए। बाकी के 3 पेपर में उससे 80-90 मार्क्स, लेकिन 4th में 148 नंबर आए। इंटरव्यू के अंदर 72 नंबर। खाली पेज में दिए 7 मार्क्स आरपीएससी के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करता है और बताता है कि किस तरह आरएस बनाए थे। ये आरएस खाली शिव सिंह राठौड़ उस समय चेयरमैन का चार्ज था, उन्होंने नहीं बनाए। शिव सिंह राठौड़ ने कई नेताओं के बच्चों को, कई रिश्तेदारों को आरएस बनाए। उन्होंने कहा कि आप साहब बताओ आरएस कैसे बनता, बोले वो तो मैं बनवा दूंगा, लेकिन मुझे चार्ज तो दिलाओ चेयरमैन का। बोले ये लो चार्ज, ये लो आरएस, ये बना दिया। ये तो चला राजस्थान के अंदर। चयन के पश्चात स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग, इसकी सबसे अच्छी रेपुटेशन लोग बताते हैं। स्प्रिंग बोर्ड ने क्या किया, किताब प्रकाशित की जिसमें इस पद्मा की केवल, सोना भाई इधर देखें आप लोग, पद्मा की केवल हिंदी का पेपर प्रकाशित किया, क्योंकि इंग्लिश में खाली पेज में 7 नंबर थे, इंग्लिश वाला नहीं किया। तो पद्मा को बताया पद्मा अब जो आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरएस जो बनना चाहते हैं, उनके लिए रोल मॉडल है पद्मा चौधरी, रोल मॉडल है। और ये इसकी कॉपी आप देखिए पद्मा, ये वो कॉपी है, इसके अंदर आप देखिए ये 7 नंबर यहाँ दिए हुए हैं। और ये वो सवाल है जहाँ लिखा था, ये खाली छोड़ा गया सारा। और ये 0 था पहले, जो किसी ने जांच की पहले 0 दिया और ये 7 दे दिया, 7 चढ़ा दिया। 7 अगर कम होता है तो इसकी रैंक चॉइस में नहीं आती, पता नहीं कहाँ चली जाती है। और जिस हिसाब से इसके क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन के उत्तर इन्होंने दिए, इसका पेपर पहले इनके पास आ गया था। इससे ज़्यादा फर्जीवाड़ा मुझे लगता है आरएस की हिस्ट्री के अंदर ही हुआ। ये आप देख लें इसको, ये है कि भाई आप ये आपको लेटर लिखना है रेलवे के जोनल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को एक लेटर लिखना है। ये 34वां नंबर सवाल है, तो लेटर नहीं लिख पा रही, लेटर नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया। और ये आगे इसको 0 अंक मिला है, और ये 7 नंबर इसको चढ़ा दिए, मतलब 7 चढ़ा दिए इसकी। और इसकी 24वीं रैंक है। अभी एसटीएम लगी हुई मारवाड़ की है, जोधपुर नागौर साइड की। तो ये आप अच्छी तरह से एक बार ले सकते हैं, नोट को भी, इस कॉपी को भी। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो आरपीएससी किस तरह चली थी। उस समय अखबारों ने ये भी छापा था कि आरपीएससी सब्जी मंडी है, आरपीएससी में कोई भी जाके पढ़ सकता है। और ये बात सही साबित हुई। हम जब पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं हमें शर्म आती है जब बिहार, यूपी, झारखंड और अन्य स्टेट के लोग कहते हैं कि हनुमान जी आप उधर को नौकरी का जुगाड़ कराओ ना, आपके पेपर तो सड़क में मिलते हैं, या टॉप करवा दो, तो सर शर्म से नीचे झुक जाता है। इसलिए इन बच्चों के जो मुरझाए हुए चेहरे हैं, और जिस तरह ये आरएस जो रोल मॉडल बन के ये करें, ये रोल मॉडल बन के रख रही, इतने सब इंस्पेक्टर जो बदमाश हैं ये लग गए थानों में, तो ये क्या करेंगे आप बताओ। अगर इन्होंने 1-1 करोड़ दिए, 50 लाख दिए, तो 20-20 करोड़ कमाएंगे, राजस्थान को किस दिशा के अंदर लेके जाएंगे। ये मेरे मन की पीड़ा है, इसको लेकर मैं बच्चों के साथ बैठा हूँ। मुझे पता है कि देखिए नौजवान राजस्थान का है, उनको बड़ी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी नहीं। राजस्थान की हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो अजीब गरीब हिस्ट्री राजस्थान स्टेट, इसलिए 3rd फंड नहीं बनाया, 4th फंड नहीं बना, तमाम स्टेट में बन गया। गुजरात, राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ लोग बात जरूर करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना, अभी सोशल मीडिया पर तो खूब बातें करेंगे, लेकिन जब इनको चलना कोई सड़क पे चलना है, केस लग जाएगा, मुकदमा लगा। आज अखबार के अंदर से हनुमान बेनीवाल को धमकी मिल गई, तो आदेश ऐसे ही नहीं आया कि नहीं ऐसा नहीं, गोली चल जाएगा, हमारे चल रहे थे, भाग छूटे। फिर भी नौजवानों को, मुझे पता, मैं छात्र संघ चुनाव कराने के आंदोलन मैंने किया, एक भी छात्र नहीं आया था, 200 छात्र आए थे, बाकी 10,000 आरपी के कार्यकर्ता। अभी लड़ाई हमने हमारे ऊपर ले ली, और हम जब हमारे ऊपर लड़ाई लेते हैं उसका परिणाम अंतिम छोर पे लेके जाते हैं। कांग्रेस बीजेपी मिले हुए राजस्थान के अंदर, आप देख सकते हो आराम से। आप गोविंद डोटासरा और भजन लाल जब मिलते हैं
दूसरे नेता जब मिलते हैं तो किस तरह हंसते हैं, किस तरह वैवाहिक समारोह में एक दूसरे को गुलाब जामुन रसगुल्ले खिलाते हैं और किस तरह खुश होते हैं कि भाई हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन वो हेल्प अब ज़्यादा दिन नहीं होगी। देखिए अति किसी भी चीज़ की बुरी है और भी अति हो गई कि आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रीट और आपका जो कर्मचारी चयन आयोग, जहाँ हमारे लाखों बच्चों का भविष्य जिनके कंधों पे है। आज देश का बहुत बड़ा हमारा राजस्थान का नाम था, हमारे यहाँ की जो जयपुर की टॉप स्कूल, चाहे गर्ल्स के अंदर ले लें, बॉयज में ले लें, यहाँ की यूनिवर्सिटी, अजमेर की हमारी मेयो, दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी, जब बच्चे बाहर से आते थे राजस्थान पढ़ने के लिए, अब नहीं आते। अब कह रहे हैं राजस्थान में तो गैंगवार बढ़ गया, नशा फैल गया, राजस्थान जाके हम हमारे बच्चों का भविष्य क्यों खराब करें, बच्चों को और कहीं सेटल करेंगे। तो जो राजस्थान को अपमानित किया, पहले गहलोत वसुंधरा के गठबंधन ने जिस तरह राजस्थान को अपमानित किया, और अब जो ये नए गठबंधन बने, तो इन गठबंधनों ने खुद का तो फायदा कर दिया होगा गहलोत वसुंधरा ने, लेकिन राजस्थान को कर्ज में डुबो दिया। इसलिए बद्री माफिया राजस्थान की सरकार को जेब में लेके घूम रहा है। बद्री माफिया की जब ईडी आई थी तो एक शादी समारोह के अंदर वो किसी को कह रहा था कि यार मुझे रात को ही पता लग गया था कि ईडी आने वाली, इसलिए मैंने माल इधर उधर कर लिया, नहीं तो पकड़ा जाता। ईडी के अंदर भी ऐसे जासूस बैठे हैं, सीबीआई के अंदर भी आप देखोगे, कमलेश प्रजापति के मामले के अंदर आपने देखा होगा कि जिन लोगों के खिलाफ बैठे हैं उनको तो पूछताछ नहीं करी थी। हमारा भरोसा आखिर कहाँ जाएगा भाई, कहाँ हम कर रहे हैं? हर चीज़ अपन कह रहे हैं सीबीआई से करा लो, एसओजी से करा लो, ईडी से करा लो, मतलब सारी जगह ये इस तरह का घालमेल हो गया। इसीलिए कश्मीर के अंदर हमारे निर्दोष लोग शहादत दे रहे हैं, 27 लोग, 28 लोग। सरकार अगर चाहती तो सिक्योरिटी बेसिस पे सिक्योरिटी टाइट हो सकती थी, बताओ घोड़े वाला भी, होटल वाला भी, तो सरकार क्या कर रही है? इनका इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेलियर है। आज हम चारों तरफ शहादत की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपने परिवार खो दिए, बच्चे खो दिए, जिनकी नई नई शादियाँ हुई, किस तरह बच्चे बिलखते हुए देख रहे थे, किस तरह उसको हवा दी जा रही। आप ये बताएं कि उस समय अगर सरकार ठीक स्थिति में होती, वहाँ एक एक व्यक्ति की सही जांच होती, 1.5 घंटे बाद वहाँ आर्मी पहुँचती है, 1.5 घंटे बाद पैरामिलिट्री फोर्स पहुँचती है, तो 1.5 घंटे तक उस पर्यटन स्थल पर जहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, वहाँ सरकार की सुरक्षा क्या थी, देश की सुरक्षा क्या थी? पता है कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद ये कह रहे हैं कोई स्थितियाँ ठीक नहीं, तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए। क्या पर्यटन को बंद कर देना चाहिए कुछ समय के लिए? अभी हालात ठीक नहीं है, 6 महीने बंद रहेगा। जब लॉकडाउन के अंदर आप लोगों को बंद रख सकते हो, मोमबत्ती जगवाते हो, थाली बजवाते हो, दूसरे पिपाड़ी बजवाते हो, क्या क्या करवाते हो, तो यहाँ भी तो कर सकते हो। आखिर कब तक मोदी जी आप भी देश की जनता के साथ धोखा करते रहो? हाँ, ये ठीक है कि विपक्ष कमजोर है, राहुल गांधी और इन भाई बहन को लोग हंसी का पात्र मानते हैं, कांग्रेस इसमें ही खुश है। कांग्रेस को हम कहते हैं भाई आप लड़ो, बोले क्यों लड़ा, हमारी 100 सीट आ गई, उनको 272 नहीं चाहिए, वो 100 में ही खुश है, 100 आ गई, 100 आ गई। तो ये बिखरा विपक्ष है और मौज मस्ती करता पक्ष है। इनको पता है 100-125 रुपये पेट्रोल डीजल बेचेंगे, कोई बोलने वाला नहीं, कोई 50 लाख मर गए, कोई बोलने वाला नहीं, वोट देंगे, जगह नहीं, जाएंगे कहाँ? यहाँ राजस्थान में यही है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। अभी कांग्रेस के अंदर 15 चीफ मिनिस्टर बना हुआ घूम रहे, देख लो। ये कुछ सुनो, खुद की जीत की भी गारंटी नहीं, कॉन्फिडेंस लेकिन अभी सीएम है, अगले फीलिंग इस तरह का उनका परिवार करें, पापा सीएम बन जाएंगे, आगे सबके बच्चे पापा सीएम बन जाएंगे अगली बार। राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इसका पता नहीं, चीफ मिनिस्टर के 15 उधर कांग्रेस को पहले बनता है ऐसे, और गजनलाल जी के बाद बनने के बाद हर कोई चाह रहा कोई भी हो सकता है, लेकिन तो सरकार बीजेपी की इज्जत खुली थी ना, नहीं आज तक बेनीवाल जी, किसान, बेरोजगार, दलित, भ्रष्टाचार, क्या सबका जिम्मा बेनीवाल ने लिया हुआ है? क्योंकि पार्टी में नहीं बनाई। देखिए पार्टी में नहीं बनाई है, आप बार बार ये मत को पहले और आए थे। 2018 के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के किसानों जवानों की पहली पार्टी थी, और उसके बाद भारतीय आदिवासी पार्टी आई। तो बीएपी के अंदर तो फिर भी 10 लोगों के एक सिंडिकेट और बनाए हुए हैं। यहाँ तो आरएलपी पार्टी आपकी है खुद की, हनुमान बेनीवाल उसका अध्यक्ष है, ये पूरा परिवार है जिसमें आप सब आते हो। सबकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। देखिए किसान, कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप दिमाग से राजनीति करते हो दिल से, तो मैंने कहा कई बार मेरा दिमाग कहता है कि ये मत करो, दिल कहता है। जैसे किसान आंदोलन में अमित शाह मोदी चाहते थे मैं नहीं छोड़ूं, और राजस्थान में आंदोलन नहीं था, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि आपके भाई सड़कों पे कब काम आओगे, भाई उनके काम आ गया, हो ही गया ना। सर आगे क्या रहेगा साहब भर्ती का आंदोलन? दिल टूट गया ना। ऐसे ही करने को लेकर के आगे की रणनीति रहेगी? वो तो हमको पूछ रहा, आप सुनो, आगामी रणनीति वो यहाँ से तय करेंगे ना, बैठ गए ना बाकी, तो बैठ के तो ऐसे तो उठेंगे, आप भी जानते हो आज कल परसों किस तरह करना, अब सब्जी वाले घेराव कब करेंगे, बड़ी रैली कब करेंगे, जिलों में कब होगा, संभाग में कब होगा, अब आज से ही चालू हो जाएगा सारा। हम चाहते हैं एक बार एसआई के जो बच्चे हैं उनको जाके डरे हुए बैठे सारे सारे। आप तो कुछ सोचने कुछ हो नहीं रहा है या कुछ और हो जाए, तो इस तरह सरकार से करते हैं।
में आराम भी तो करता है यूथ। उनको पता है हनुमान जी लड़ रहे हैं, हम सो लें थोड़ी देर। एक लड़का कहता भाई साहब जब आंदोलन करके फ्री हो जाओ ना तब घर आओ तो मुझे बताना, मैं 5 मिनट आपसे बात करूँ। मेरा कोई काम। 3-4 तारीख को विधायक जा रहे हैं बीजेपी। सर पीटीआई भर्ती में बहुत से पीटीआई भर्ती का भी हमने कहा ना, पीटीआई भर्ती रद्द करो। 2000 पूरा ही फर्जीवाड़ा है। आधे 50% फर्जी लोग हैं, उसका ला रहे हैं ना, हम साथ ही ले रहे हैं। पीटीआई भर्ती को भी ले रहे हैं, जेएन को भी ले रहे हैं, हम वन वाली भी ले रहे हैं, हम दूसरी जो भर्तियां तमाम पटवारी का जितने भी यूथ के मामले हैं हम सारी भर्तियां ले रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा जो है एसआई भर्ती, पीटीआई भर्ती, तुम्हारा आरपीएससी भंग करो, ये हमारे मेन मुद्दा है यहाँ पे, जिससे उन चोरों को पकड़ा जाए जो बड़े मगरमच्छ है, उनको पकड़ा जाए। बड़े बीजेपी के अंदर भी कई लोग बड़े मगरमच्छ को पकड़ना चाहते हैं और कांग्रेस में भी चाहते हैं अंदर अंदर पकड़े जाए तो बढ़िया इलाज हो, लेकिन वो बेचारे कर नहीं पा रहे हैं। सर रिसोर्ट में जा रहे हैं विधायक बीजेपी के, 3 और 4 तारीख बड़ा आंदोलन किया, अब कहाँ है सचिन भाई? कब किया था आंदोलन, क्या किया था? अपनी सरकार में पेपर लीक वो तो कहाँ किया था, तो किस जगह कौन सी और जाके आए थे, मतलब मेरे ऐसे ही जाके शहीद स्मारक पर भी बैठक किया। उन तो अपनी सरकार को गिराने की कोशिश भी की थी, वापिस आ गया, तो उनको ही पूछ लो आप सारी बातें। ऐसा है जो लोग कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के, उनके बारे में कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकता, उनको सिर्फ राज चाहिए। उनको पता है 5 साल बीजेपी से तंग आके लोग कांग्रेस को वोट देंगे, हमें सोनिया राहुल को खुश रखना, सीएम बन के आ जाएंगे। क्या मतलब राजस्थान की जनता से? गर्मी के लिए हम बैठे ना, हमें पता 3 से 1 पे ले आए, 1 भी ले गए, फिर भी लड़ रहे हैं सड़क पे। और ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई जाएगी राजस्थान की, और आवश्यकता पर दिल्ली की तरफ बढ़ेगी। इसमें आर पार का फैसला हम कराएंगे, बच्चों को न्याय दिलाएंगे, आरपीएससी को भी ठीक करेंगे। आपको पता है कि राजस्थान में जिस तरह एनकाउंटर की घटनाएं हुई, हनुमान बेनीवाल जहाँ भी बैठा उन्होंने एनकाउंटर को खुलवाया। आप हिस्ट्री उठा कर देखें पीछे से आज तक तो जो भी प्रयास किया उसमें सफलता मिली है। बैठे बच्चे साथ, वही हमने बोल दिया भैया मेरा आगे थोड़ी आप तुम तो ज्यादा हो तो गई बात, मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चों, लेकिन इस तरह तुम एक तो क्या जितने भी संघर्ष करो तुम सारे के सारे एमएलए बनना चाहते हो, मत बनो। सारे सारे माइक पकड़ने में छोड़ते हैं, पीटीआई ने माइक पकड़ा तो आधे घंटे नहीं। रुको मेरी बात, तुम्हारी पीटीआई का लिख तो रहा हूँ कि पीटीआई भर्ती भी ये सब वो लोग आए, पीटीआई भर्ती भी रद्द करें। ये सही है कि उनमें बाहर से डिग्रियां करवानी है सर, रद्द नहीं करनी। बाहर 4400 में से 2000 लोग भर्ती हैं जिनके ये एविडेंस है। नहीं वो तो सारी रद्द होगी भाई, तेरे कड़े थोड़ी होगा। ऐसे तू कहते तेरे अकेले को लगा दे बाकी छोड़ दे, तो घर का राज थोड़े होगा। ऐसा है पीटीआई भर्ती रद्द करें और बदमाश है उनको गिरफ्तार करके जेल में डालें, तो जो सही है वापिस आ जाएंगे। और हाँ बीजेपी के विधायक 3 और 4 तारीख को प्रशिक्षण के लिए गुजरात आ रहे हैं रिसोर्ट में। हाँ तो गुजरात में आराम से और सीख के आ जाएंगे। गुजरात में तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार आपको पता नहीं। चलती मैं गाड़ी में चल रहा था और चलते चलते 50 रुपए का एक जना कह के वो ले गया पुलिस वाला, 50 रुपए ट्रक से निकाल दिया। शराबबंदी गुजरात में, सारी दारूदारी हरियाणा से राजस्थान होती है गुजरात की स्थिति क्या आपको पता है? गुजरात मॉडल ही हो रहा है देश के अंदर सारा। तो गुजरात के व्यापारी देश में व्यापार करें, बाकी तो छुप गए बेचारे, आधों को पकड़ लिया, आधे वैसे चले गए। तो गुजरात जाना तो और बच्चा कुछ और सीख के आ जाएंगे वहाँ से। भाई मान लो कहीं माल मलिदा नहीं मिल रहा तो कैसे सीखें, गुजरात से ट्रेनिंग मिल जाएगी। बेनीवाल जी आपको जान से मारने की धमकी भी दोबारा मिली है, क्वालिटी सिक्योरिटी आपको देने की बात की गई थी, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है आपकी। ना के बराबर नजर आ रही है। कौन देता क्वालिटी हमारे को जान से? पता नहीं, मुझे तो कोई धमकी तो मिली नहीं, लेकिन इस तरह की बातें आती है हमारे पास। कल किसी ने बात करी, मैंने कहा भाई हम लड़ते रहते हैं लोगों से, माफियाओं से, हार्डकोर अपराधियों से लड़ते हैं, और हमारी लड़ाई का परिणाम हुआ कई को सही जगह भी पहुंचाया हमने, कई बदमाशों को। आगे भी हमारी जंग जारी रहेगी, लड़ेंगे आम आदमी गरीब आदमी के लिए, लेकिन हमने कोई सुरक्षा की मांग सरकार से कभी नहीं करी। पहलगाम हमले के तीसरे दिन प्रधानमंत्री जी चुनावी सभा को संबोधित करते हैं। वो तो पहले ही करते थे, नई बात क्या है? कुंभ की घटनाबाजी कर रहे थे, क्या कर लिया आपने? रेलवे स्टेशन में भगदड़ हो गई, मर गए, सुबह हंस रहे थे, नाश्ता कर रहे थे लोकसभा में। अरे भाई है ही नहीं विपक्ष, तो करेंगे ऐसा? विपक्ष कहाँ है? राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या करें, ये भी तो बात करो। वो क्या करें, भाषणों से काम थोड़ी चलता है। सड़क पे कौन लड़ रहा है? ये लड़ाई तो कांग्रेस को लड़नी चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस ने अगर आरपीएससी को खराब किया तो बीजेपी की जिम्मेदारी थी। इसका मतलब 13 से 18, 8 से 13 गहलोत के समय, 98 से 3 गहलोत के समय, 3 से 8 वसुंधरा ने पर्दा डाला, माथुर आयोग बना, लेकिन उसमें इंक्वायरी एक्ट का मामला बैठाने में खारिज हो गया। 8 से 13 फिर पर्दा, 13 से 18 सरकार, फिर 18 से 23, वही तो सरकार है। गहलोत वसुंधरा का गठबंधन था। अब भजनलाल जी को लाए तो भजनलाल जी नहीं जानते एकदम से। भाई किसी आदमी को नई दुकान भी कोई खोलता है, वो दुकान जमने में समय लगता है उसका। अभी कहाँ, तो कहाँ, इनको पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है। मैं कह रहा हूँ इनको कुछ भी पता नहीं, और भजनलाल जी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता दूँ। ये मुझे जो दिल्ली
के अंदर में रहता हूँ, जिस तरह की बातें चीतें चलती हैं, तो ये अभी पता नहीं ना समझे से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोगों को भरोसे जो काम कर रहे हैं, लोग इनको नहीं देखना चाहते इस जगह। भाजपा के विधायक भी खुश नहीं है। और ऐसा पहला मंत्रिमंडल हमने देखा, नौसिखे मंत्रियों की फौज एक सूत्री कार्यक्रम में लगी है कि माल कैसे बटोरे हैं, और नहीं तो कहीं नहीं मिला तो ऑफिस का फर्नीचर ही बेच दो, नहीं गाड़ी घोड़े बेच दो, लेकिन माल चाहिए हमारे को। बाद में मौका हर बीजेपी वाले के रख के पता नहीं मौका आए कि नहीं आए। थोड़ा भजन लाल जी पर्ची से बने, हमारा नंबर तो इसी में आया, तो मौका आए कि नहीं आया, मार दो चौका, ले पड़ो, कौन जांच करेगा, बाद में सरकार ही आएगी। तो इस तरह के हालात हैं। और मैं उन तमाम नेताओं के बारे में नहीं कहना चाहता, सड़कों में मेरे लिए लड़ते, उनसे ही आप बातें करो सब लोगों से। लेकिन ना मैं खरबूजे नाराज नहीं हूँ, लेकिन उन खरबूजे का भी दिमाग किसी और ने कहा होगा, वो नहीं करते खुद ऐसा। तो इसमें हम चाहते हैं कि बच्चों की जीत हो। और ये आरपीएससी के भ्रष्टाचार का एक बड़ा हमने आपके सामने पेश कर दिया। अब आप लोग, ये मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आप लोग इन बच्चों की लड़ाई के अंदर मदद करें, और इसके अंदर हम इन बच्चों को जीत दिलाएंगे। भजनलाल सरकार के घुटने टिकवाएंगे, कांग्रेस का भी पर्दाफाश करेंगे। कांग्रेस के एक नेता पकड़े गए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2, 4, 5, 7 और पकड़े जाए, ताकि कुछ कम हो यहाँ पे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो फिर बीजेपी की पकड़े जाए जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। मेरी कोशिश जारी रहेगी अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और हम ये कागज एसओजी को भिजवा रहे हैं यहाँ से, कभी शेयर की किसी अधिकारी के थ्रू, कि भाई इसमें भी एसओजी इसको और सारी चीज़ें मंगवा।